और दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लियर पर। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए कट ऑफ की वीडियो लाऊंगा आंसर के आने के बाद में पूरी एनालिसिस और पूरे रिसर्च के साथ में। तो दोस्तों मैंने 2 दिन से पूरे यूट्यूब के सारे वीडियो देखे कौन कितनी कट ऑफ बता रहा है। उस हिसाब से मैं 2 दिन से इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी कट ऑफ मैं आज बताने वाला हूँ। वो आपको अगर आपके मार्क्स इसके बीच में इतने बन रहे हैं तो आप 100% मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए, वरना बाद में पछताना पड़ जाएगा आपको। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो वाह दोस्तों बात करने वाले हैं आर ओ की जो आंसर किया वो आप वो सॉरी आंसर के आने के बाद में जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो कट ऑफ है आफ्टर आंसर की कितनी कम हो गई है। तो दोस्तों वो हम वीडियो में बात करेंगे। वो मैंने आपको उसमें बता दिया था पिछली वाली वीडियो में कि एक बार मैं आपको शॉर्ट में ऐसी जानकारी दे देता हूँ कि नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी आई थी और कितने लड़के पास होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 411 वैकेंसी थी, जिसमें आपकी 334 वैकेंसी आर की थी और बाकी 77 वैकेंसी ARO की थी। इतनी वैकेंसी थी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का लेवल कैसा रहा वो मैं आपको बता चुका हूँ। परीक्षा का लेवल ईजी टू मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं था पेपर और ज़्यादा ईजी भी नहीं था। जो लोग कह रहे थे ईजी है उनके तो 180 170 क्वेश्चन बन रहे थे, अब वो कहाँ गए 130 से नीचे आ गए वो, ठीक है। तो उन लोगों की बातें मत करिए, ऐसे लोगों से बचते रहिए हमेशा। आगे बात करते हैं हम कितने लोग बैठे परीक्षा में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 11 लाख से ऊपर फॉर्म भरे हुए थे इसमें और लगभग 58% लोगों ने परीक्षा छोड़ी थी और 42% लोग परीक्षा में प्रेजेंट रहे थे, ठीक है। इस प्रकार से लगभग 6,38,000 लोगों ने परीक्षा नहीं दी थी और इतने लोगों ने परीक्षा नहीं दी और आपके 4,62,000 लोग परीक्षा में बैठे थे, ठीक है। तो इन सब आंकड़ों के आधार पर और सारे यूट्यूब चैनल्स की मैंने कट ऑफ देखी, उसमें इन सब सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो मैंने कट ऑफ बनाई है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बस आपका इंतजार समाप्त होने वाला है कुछ ही क्षणों में। तो दोस्तों जो ये इस चीज़ पर हम बात कर चुके हैं कि जो कुछ लोगों ने भौकाल मचा दिया था टॉपिक को 60+ जाएगी, हमारे इतनी सही है हमारे इतनी सही है। तो जो हवाबाज थे ना वो तो हवाबाजी में रह गए, वो कुछ नहीं मिलने वाला है, वो तो कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की तुलना थी ना दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2021 की कट ऑफ है वो 125 मैंने आपको बताई थी दोस्तों, लेकिन आयोग अपनी कट ऑफ कभी बताता नहीं है। तो मैंने वो जो कट ऑफ 125 आपको बताई थी वो बताई थी लोगों के फीडबैक के अनुसार। वो कह रहे थे कि हमारे 125 हो गया ऐसा लगता है, उससे नीचे नहीं हुआ है। तो मैंने 125 कट ऑफ वो बताई थी। लेकिन जो कल परसों ही एक RTI का रिप्लाई आया है, RTI डाली थी किसी ने, उसका रिप्लाई आया है RTI का। तो उसमें जो कट ऑफ है वो बताई गई। आपको मैं बता दूँ 2021 की कट ऑफ थी समीक्षा अधिकारी की, 2021 की समीक्षा अधिकारी कट ऑफ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कितनी थी। दोस्तों UR की जो कट ऑफ थी वो 114 थी, OBC की 118, EWS की 118, SC की 107। तो दोस्तों में यहाँ आप एक चीज़ दिख रहे होंगे EWS और OBC कट ऑफ UR से ज़्यादा गई है। इसका मतलब ये है कि इस बार भी OBC की और EWS की कट ऑफ UR के बराबर है, उससे ज़्यादा जाने के चांस हैं क्योंकि OBC में कंपटीशन ज़्यादा है मेरे बात। तो ये अब नाममात्र का जो आरक्षण रह गया है, अब ये पहले वाली भूलें नहीं है कि OBC कट ऑफ कम जाएगी, तो OBC कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जाने लगी है। और दोस्तों ST की 100 थी और फीमेल की कट ऑफ दोस्तों इसमें बताई नहीं गई थी RTI में। तो मैं आपको तुक्के वाली बात नहीं करूँगा। फीमेल की कट ऑफ उसमें बताई नहीं गई थी, लेकिन आइडिया बताया, लोग आगे बता रहे हैं कि फीमेल की कट ऑफ थी उन लोगों जनरल के आसपास थी। जितनी जनरल की थी मतलब 112 से 114 के करीब जनरल की कट ऑफ 2021 में थी। तो ये सारी कट ऑफ है दोस्तों, SC की 107, ST की 100, EWS की 18, OBC की 118, UR की 114। तो दोस्तों उस समय पेपर टफ था, 2021 में पेपर टफ था इसलिए ये कट ऑफ कम गई थी। लेकिन इस बार थोड़ा पेपर ईजी है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि 130 से ऊपर चली जाएगी, ऐसा भी नहीं हो क्योंकि निगेटिव मार्क थी 3, ये 1/3 की निगेटिव मार्किंग थी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो कट ऑफ है दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा एक अनुमान है, सारी बातें समय के गर्भ में छिपी हुई हैं। ऑफिशियल कट ऑफ तो आयोग ही देगा, लेकिन सब लोग अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अनुमान सटीक रहे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों ये हम केवल समीक्षा अधिकारी कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओनली समीक्षा अधिकारी।
सहायक समीक्षा अधिकारी की इसमें बात नहीं हो रही है दोस्तों। समीक्षा अधिकारी की जो कट ऑफ है एग्जाम की, वो आंसर की आने के बाद में दोस्तों जहाँ तक मैंने आईडी लगाया है और कट ऑफ कम जाने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैंने ये रेंज क्यों रखी है 6 मार्क्स की, 124 से 130। दोस्तों मैं आपको बता दूँगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आयोग ने 5 प्रश्न आपको उत्तर गलत दिए हैं, तो हमें बदलाव होगा, इसलिए मैंने इस रेंज को रखा है। बाकी रेंज रखने का मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये 5 क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा और फिर अभी करेंगे फाइनल आंसर की में, ठीक है, इसलिए मैंने ये रखा है। तो दोस्तों यूआरई कट ऑफ 124 से 130 अगर आपके मार्क्स हैं, इससे थोड़े कम भी है ना, 122 भी हैं, फिर भी आप मेंस की तैयारी करिए बेझिझक होकर के। मान लो हमारी कट ऑफ है ये गलत हो गई, 124 नीचे नहीं गई, ऊपर चली गई, आप लोगों ने तैयारी कर ली, तो क्या घाटा है भाई? पढ़ाई करने से कौन सा घाटा हो जाएगा? अगले एग्जाम में आपका फ़ायदा होगा पढ़ाई से। तो पढ़ाई करते रहिए, चाहे आप बेशक बॉर्डर लाइन से थोड़े से नीचे हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और दोस्तों ओबीसी कट ऑफ और ईडब्ल्यूएसी कट ऑफ भी इन सब के बराबर ही रहेगी, क्योंकि 2021 में मैं आपको कट ऑफ बता चुका हूँ कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएसी कट ऑफ, ईडब्ल्यूएसी कट ऑफ यूआर से ज़्यादा गई है, ठीक है। तो इसलिए इस रेंज में मैं रख रहा हूँ, हो सकता है इस रेंज में रहे या जनरल से 1-2 नंबर ज़्यादा जाए, ठीक है। और दोस्तों एससी कट ऑफ है वो 110 से 115 और एसटी की 97 से 102 रहने वाली है कट ऑफ। अगर आपके 3 मार्क्स बनना है इसके बीच में, तो आप बेझिझक होकर के मेंस की तैयारी करिए, आपके पास टाइम कम है, रिजल्ट सितंबर तक आ जाएगा, लगभग सितंबर के लास्ट तक, और आपका जो मुख्य परीक्षा है वो नवंबर या दिसंबर में होने के पूरे चांस हैं, इसलिए आपके पास टाइम कम है। आपको हिंदी भी तैयार करनी है, निबंध भी तैयार करना है आपको, और आपको आलेखन भी तैयार करना है निबंध के अलावा, ठीक है। पत्र लिखन वगैरह सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो आपको हिंदी को अच्छी तैयार करना है। बाकी तो आपको चीज़ यही पढ़नी है जीएस में तो। और दोस्तों इसमें अभी फीमेल्स के लिए कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, फीमेल्स की कट ऑफ रहने वाली दोस्तों, फीमेल्स की कट ऑफ आपकी बार, अगर फीमेल्स की कट ऑफ दोस्तों मैं बता दूँ आपको, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि फीमेल्स की कट ऑफ एक ही आती है, उसमें जनरल ओबीसी नहीं होता है, सबकी एक ही आती है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इतने मार्क्स अगर फीमेल्स के हैं, तो बेझिझक होकर के अपनी मेंस की तैयारी करें, किसी के चक्कर में ना पड़ें। कौन क्या कह रहा है उसको मत सुनिए, कहने की तो 100 बातें होती हैं, 100 मुँह 100 बातें, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, हो सकता है अगर आपने पढ़ाई नहीं की और आपका मेंस प्री में हो गया, फिर आप पछताओगे, तब वो कहावत सुनिए ना, पछतावत क्या होती है, चिड़िया चुंगी खेत, तो इससे बचिए, ठीक है। डीएफएफ का मतलब है दोस्तों डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित। इनकी कट ऑफ 160 से 112 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है। और पीएच यानी फिजिकली हैंडीकेप्ड, जो एक भाई पूछ रहे थे कि पीएच की कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों मैं बता दूँ, अगर आपके क्वेश्चन 92 से 96 के बीच में बन रहे हैं, तो आप 100% में इसकी तैयारी करिए, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, हाथ मलते रह जाओगे। और दोस्तों एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ आपको बता रहा हूँ मैं, एक्स सर्विसमैन इनकी कट ऑफ दोस्तों 107 से 112, 107 से 112 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, कम रहने के पूरे चांस हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि तैयारी करिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए, बाद में हाथ मलते रह जाओगे, मौका बार बार नहीं आता है। मैं खुद पछता रहा हूँ कि मैं पेपर देने नहीं गया, अगर मैं जाता तो मेरे भी क्वेश्चन लगभग 125 130 मेरे भी आते, लेकिन मैं पछता रहा हूँ, क्या करूँ, मैंने मौका निकाल दिया। तो इस तरीके से आप मौका हाथ से निकलना जाए आपके लिए, इससे मैं आपसे बार बार जोर दे रहा हूँ कि आप तैयारी करते रहिए, पढ़ाई में कोई भी घाटा नहीं है। आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको अगर बाई चांस नहीं भी होता है, तो आप आने वाले एग्ज़ाम में वो पढ़ाई आपका काम देगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये कट ऑफ थी समीक्षा अधिकारी की। अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी कट ऑफ बात करें, आप चाहें तो मैं इसका दूसरा वीडियो लेके आ सकता हूँ। अगर दूसरा वीडियो आप नहीं चाह रहे हैं, तो मैं बता दूँ, इसी में से प्रत्येक कैटेगरी में आप 4 से 5 मार्क्स कम कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप पूरा एनालिसिस के साथ वीडियो चाहते हैं, तो मैं बना दूँगा, आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये कट ऑफ पसंद आई होगी। दोस्तों ये हमारा एक अनुमान है, सब लोग अनुमान लगा रहे हैं, हमारा भी अनुमान है, हम सोच रहे हैं हमारा अनुमान सटीक जाए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें समय के गर्भ में छिपी हुई हैं, ना हम भगवान हैं ना कोई और भगवान है, ठीक है। बस एक अनुमान लगा सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे काम से किसी को लाभ हो रहा है। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।